दूसरी बड़ी खबर का आपको बता दें कि कैसी सरकार की असंवेदनशीलता की बात करेंगे, जो गांव के लिए बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं है। और हम बात कर रहे हैं हरियाणा की सरकार की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। हरियाणा में संत गोपाल दास जी जो हैं, गौ चरान भूमि को अवैध जो कब्जा उस पर हो रखा है उसको मुक्त कराने के लिए पिछले 97 दिनों से अनशन कर रहे हैं। दिल्ली के एम्स अस्पताल की अगर बात की जाए तो उसमें भर्ती हैं संत गोपाल दास जी, और उनकी हालत जो है सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही है। संत के साथ अस्पताल प्रशासन जबरदस्ती कर उन्हें अंडा खिलाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, एक संत को अगर आप अंडा खिलाएंगे तो क्या इस देश की संस्कृति और इस देश के संस्कार जीवित रह पाएंगे? ये बड़ा सवाल आज उठकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि संत गोपाल दास पिछले 97 दिनों से अनशन पर हैं। वो हरियाणा के गोचर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग लगातार कर रहे हैं। इसके लिए वो कई बार अपने खून से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र भी लिख चुके हैं। इसके साथ अस्पताल प्रशासन की अगर बात की जाए तो अस्पताल प्रशासन ने किसी भी व्यक्ति से ने मिलने पर प्रतिबंध लगा रखा है। रक्षा के लिए अनशन कर रहे हैं संत गोपाल दास जी। गौ माता को बचाने के लिए उनकी मुहिम लगातार पिछले 97 दिनों से जारी है, जिसके चलते उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ कर दिया है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन अनशन तुड़वाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। कभी वो स्लाइड के जरिए खाना देने की कोशिश कर रहा है तो कभी संत स्लाइड देना शुरू कर रहे हैं, लेकिन संत गोपाल दास जी जो हैं वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। प्रशासन ने उन्हें जबरदस्ती अंडा खिलाने की कोशिश की है और लगातार ये कोशिश की जा रही है, जिसका वो विरोध भी कर रहे हैं। तो सरकार की असंवेदनशीलता तो है ही है, साथ ही आप अस्पताल की भी आप हालत देख सकते हैं, डॉक्टर्स की हालत आप देख सकते हैं। एक संत को अंडा खिलाना कितना यहाँ पर बड़ा पाप है, लेकिन इस पाप को नजरअंदाज किया जा रहा है। और जिस तरह से गौ माता की रक्षा के लिए संत गोपाल दास जी अपने पिछले कई वर्षों से लगातार गौ माताओं के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, और हरियाणा की जो जमीन है उस पर अवैध कब्जा हो रखा है, और उस अवैध कब्जे को हटाने के लिए ही संत गोपाल दास जी जो पिछले 97 दिनों से अनशन पर हैं, और उनकी हालत जो है दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। सरकार की असंवेदनशीलता आप देख सकते हैं इस पूरे मामले में। रॉबर्ट वाड्रा के मामले में सरकार जो है क्लीन चिट दे देती है, जमीनों के आवंटन की हेराफेरी की जाती है, लेकिन यहां एक संत अपनी अरदास को लेकर अगर बैठा है, आपको बता दें कि संत अपने लिए जमीन नहीं मांग रहे हैं, ये जमीन मांग रहे हैं गौ माता के लिए, और उसके लिए भी सरकार किस तरह से यहां पर बहाने बना रही है। चलिए सीधा संत गोपाल दास जी से ही पूछते हैं कि हरियाणा सरकार की असंवेदनशीलता कब से चल रही है, क्या है पूरा मामला। वो खुद हमारे साथ सुदर्शन न्यूज चैनल से जुड़ गए हैं। संत गोपाल दास जी, पहले तो आपका स्वागत है, और वाकई में आप तारीफ के काबिल हैं। गौ माता के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार की असंवेदनशीलता जो है, कितने यहाँ पर सरकार और गिरेंगे, कितने राजनेता जो हैं इस तरह से देश की संस्कृति और संस्कारों का अपमान करते रहेंगे? देखिए, पूरा ही हमारी जो भावना से और जन भावना से और जो पूरा हमारी संस्कृति की मूल से जुड़ा सवाल है। तो एक तरफ तो हम गाय को माँ का सम्मान और पूरा वो करते हैं, दूसरा विडंबना का सवाल ये कि हरि प्रदेश हरियाणा में अगर देखा जाए तो लगभग 24 अरब रुपए की ऑक्शन कर दी गई है गोचरान भूमि की, और गौ माताएं कूड़े करकट के ढेरों पे प्लास्टिक और कूड़ा करकट खाने को भूख प्यास से प्रताड़ित व्याकुल होकर अकाल मृत्यु का ग्रास बन रही है। बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 4 फैसलों का उनका अवमानना की जा रही है लोकतंत्र की, और स्टेट गवर्नमेंट की हठधर्मिता लालची ताशाही के चलते पूरा ही ये सभी को, गौ माता को, गरीब को, सबको यातना झेलनी पड़ रही है। गोपाल दास जी ने कहा जाए कि सरकार जो है कोई कदम गौ माता के लिए नहीं उठा रही है, और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि आप अस्पताल में भर्ती हैं, आप अनशन कर रहे हैं गौ माता के लिए, लेकिन आपको वहां पर अंडा दिया जा रहा है। क्या जूस वहां पर नहीं दिया जा सकता? उस तरह की बहुत सी चीजें हैं खिलाने की।
जी, पहली बात तो अमरनाथ संगमे के दौरान कोई भी जांच का, चिकित्सा का या किसी प्रकार का औचित्य ही नहीं है इसके ऊपर। दूसरा है ये कि हमारी जो एक सनातन संस्कृति से जुड़े एक संस्कार या एक उसके अध्यात्म का अपमान है कि मेरे धर्म कर्म को भी अनिष्ट करने के लिए नाना प्रकार प्रताड़ित करके, और ये लेक्सिन इसमें है, सीधे सीधे से लिखा हुआ है। उसके बावजूद प्रयास किया गया बार बार फोर्सली फीडिंग कराने का। तो हमने कहा कि लेकिन मेरा सविनय आंदोलन शुरू हो गया है। गांधी जी की तरह अभी जांच और इलाज का मैं बहिष्कार कर रहा हूँ। अगर मेरे धर्म कर्म को भ्रष्ट करके और ये सब करके मेरी मुहिम को नहीं वो तोड़ सकते, और जब तक मैं अगर राष्ट्र इसकी और ये गौ इसकी गरीब इसकी मांग पूरी नहीं होती तब तक मेरा यहाँ पर ये अनशन जारी है। और मैं कोई सरकार का कोई मंत्री या कोई भी व्यक्ति वहां से आपके पास आया है आपकी हालत जानने के लिए? जी, अरविंद केजरीवाल जी कल अपनी टीम के साथ आए थे। इसके बावजूद किसी ने अभी उस तरह की पहल नहीं की है कि कुछ इसको लेके वो किया जाए। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी अभी नकली दूध को लेके, ये सारी चीजें। तो मैं पूछना चाहूंगा, स्लोटर हाउस को अगर प्रमोट करके, और ये देश में व्यापक 88% नकली दूध है। आपको कहा था कि आप अनशन तोड़ दीजिए, फिर क्या हुआ? जी नहीं, मैंने उनको तो कुछ कह दिया कि अगर मेरी मांग जायज है, ये इन सारी बातों को लेके, मतलब जब तक हमारे सांस में प्राण है शरीर में तब तक मतलब हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और हम रहे ना रहे लेकिन हमारी आवाज कभी भी मतलब फीकी नहीं पड़ेगी। उसके बावजूद भी कोई न कोई इस बात को लेके उठाता ही रहेगा। तो अभी कोई ऐसा वो नहीं है, या तो ये मानवता की अंत्येष्टि अगर संवेदन शून्यता हो गई है तो इसको लेके हम फिर यहाँ रह के क्या करेंगे? अगर हमारा राष्ट्र, हमारी गौ माता ये अगर यहाँ मिटने के विकल्प पे आ गया है तो फिर जनप्रतिनिधि किसके हैं? तो मैं सबसे आम आह्वान से ये प्रार्थना करूंगा कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और अपने संत के सत को बचाने के लिए आम आह्वान आगे आए और पूरा इसको प्रोटेस्ट करे, ताकि एक इस राष्ट्रीय जीवित संस्कृति को बचाया जा सके। संत गोपाल दास जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और इस